व्यवस्था नहीं है। बस इनके जो चापलूस है बस वही आते हैं और बस मिल के चले आते हैं बस। लेकिन आज तक ना नितिन नवीन ने झांकी मारने आते हैं, ना आपको जो यहाँ के सांसद है रविशंकर प्रसाद जी, वो तो लपाते हैं समझिए। शंकर की जहाँ तक बात है वो तो है ही नहीं, कहाँ है वो पता ही नहीं चलता है। जो जनता सांसद को चुनती है, वोट देती है, आखिर वो है तो कहाँ है? वोट लेने के बारे में थोड़ी याद आता है जनता। जो सांसद तो बने तो बहुत आदमी सोचा कि पटने के रहने वाले हैं, यहीं के बासिंदा हैं, सुख दुख में साथ देंगे। केंद्र सरकार ने सुविधा दिया कि राशन 5 किलो मिलेगा, 5 किलो गेहूँ मिलेगा, कहाँ मिल रहा है? महोदय है कहाँ? सांसद महोदय तो अपना दिल्ली में अपना रोटी सेक रहे हैं अपना एसी में। आएंगे रात को, नाला बना था हाल फिलहाल में वहाँ पे, 12 बजे रात को वहाँ पे ओपनिंग करके चले गए। प्रसाद जी जीत के गए हैं तो फिर पटना में आपस नहीं आया, समझिए ना। रविशंकर प्रसाद केवल वोट के समय में लोग आता है, अंदीना आता क्या देख रहा थोड़ी है कि मर रहा। आए नहीं, एक बार इलेक्शन के पहले आए अपना यहाँ पर आके करके अपना चले गए। आप जाने थे कि वैज्ञानिक से लेके बड़े बड़े देश आपको आगाह कर रहा है कि दूसरी लहर आएगी, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, आप इलेक्शन करा रहे थे। लेकिन आज दुख के घड़ी में ना सांसद नजर आते हैं और ना एक मेरे माननीय जो यहाँ के विधायक है बांकीपुर के माननीय नितिन नवीन जी, उनका तो दर्शन ही दुर्लभ है। जनता की जब जरूरत है तो वो सोए हुए एसी में। आप इलेक्शन करा रहे थे, आप हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं किए, आप मजा मार रहे थे, उसको चाय को तोड़ के उसको सरकार बनाओ, उसको तोड़ के वहाँ बनाओ। और उसके बाद सब जनता जब जो बचेगा मर्जी कर, उसके बाद आके कहेंगे भैया प्रणाम, वोट दीजिए। बिहार में कोरोना काल झेल रहे लोग ये पूछ रहे हैं कि पटना के जो सांसद हैं वो आखिर कहाँ हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बांकीपुर में और यहाँ की जनता लगातार पूछ रही है कि पटना से सांसद जो जीतते हैं, रविशंकर प्रसाद हो गए या नितिन नवीन हो गए जो यहाँ से विधायक हैं। क्योंकि देखिए हम इस वक्त लॉकडाउन कवर करने निकले थे, लेकिन कई लोगों ने हमारे हाथ में माइक देखा और उन्होंने हमसे ये सवाल किया कि हमारे सांसद जिन्हें हम लगातार वोट देते आ रहे हैं वो आखिर है कहाँ। और काफ़ी नाराज़ दिखे लोग, वो पूछ रहे हैं कि जब चुनाव का वक्त आता है उस समय जो नेता रहते हैं, जो उम्मीदवार रहते हैं, वो घर घर घूम करके वोट मांगते हैं और हाथ जोड़ते हैं, अपील करते हैं कि हमें वोट दीजिए। लेकिन इस वक्त जब पूरा बिहार, पूरा देश कोरोना को झेल रहा है और कई लोग इससे तड़प तड़प के मर रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं, पटना का वोटर पूछ रहा है कि हमारे सांसद महोदय आखिर कहाँ सोए हुए हैं, पिछले 1 महीना से कहाँ गायब है। ये लोग हैं, देखिए कई लोग हैं यहाँ के और काफ़ी नाराज़ दिखे। इनसे बात करते हैं, क्या नाराज़गी है आप लोगों की? देखिए साल भर पहले कोरोना का मार जनता झेल चुका है। साल भर 6 महीना और 8 महीना में ये सरकार ने कुछ काम नहीं किया ज़मीन स्तर पर। ना हॉस्पिटल बनाया, ना दवाई की व्यवस्था, ना बेड की व्यवस्था, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था। मतलब समझिए कि मेडिकल सुविधा के नाम पर इन्होंने कुछ किया नहीं। और फिर एक लहर चढ़ी, दूसरी लहर चढ़ी कोरोना का। इसमें जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए, हर मोहल्ले में घूमना चाहिए, जनता के सामने होना चाहिए। लेकिन आज तक ना नितिन नवीन ने झांकी मारने आते हैं, ना आपको जो यहाँ के सांसद है रविशंकर प्रसाद जी, वो तो लपाते हैं समझिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर इस कोरोना काल में जो जनता सांसद को चुनती है, वोट देती है, आखिर वो हैं तो कहाँ हैं? जनता के दुख दर्द में आखिर वो कहाँ है, कब शामिल होंगे? वोट लेने के बारे में थोड़ी याद आता है जनता। तो मुझे यही उनसे पूछना है कि वो जनता के सामने आए, वरना ये अच्छा बात नहीं है। एक अलग संदेश जाएगा, क्योंकि न राशन का सुविधा है। केंद्र सरकार ने सुविधा दिया कि राशन 5 किलो मिलेगा, 5 किलो गेहूँ मिलेगा, कहाँ मिल रहा है? कंट्रोल तो हड़ताल पे है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के डेट में हिंदुस्तान में 2 बिरादरी बचा है, एक अमीर और एक गरीब। अमीर में वो लोग आते हैं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, शासन में हैं, पैसे वाले हैं, दबंग हैं। और गरीब में लो मिडिल क्लास, ठेला रिक्शा वाला। आखिर हम आपके माध्यम से रविशंकर प्रसाद की बात कर रहे हैं आप जहां रहते हैं, ये बीजेपी का गढ़ रहा है और यहां से हमेशा बीजेपी ही जीतते आ रही है। बात करें नितिन नवीन की, बात करें रविशंकर प्रसाद की। रविशंकर प्रसाद ने कई घोषणाएं की जो अखबार में आया, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाया। क्या आप लोग पूछ रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद एक बार भी नहीं आए? क्या वो कोरोना काल में आप लोगों की देखने नहीं आए? सच्चाई जनता के सामने तब आता है जब मुसीबत आती है। मुसीबत में ही सरकार की पहचान होती है। अब महामारी में सरकार की पहचान हुई
महामारी में जनता के सामने सरकार की असलियत सामने आई है। कहाँ है बेड, कहाँ है एम्बुलेंस? आप मेरे को बताइए, छपरा में क्या हुआ? राजीव प्रसाद रूडी ने क्या किया? 20 से 32 एम्बुलेंस को उन्होंने तोप के रखे हुए थे। इस महामारी में एम्बुलेंस के दाम हजार रुपया, 2-2 हजार, 5-5 हजार। चलिए आपके पास हम फिर आएंगे। और भी कई लोग हैं, ये भी काफ़ी नाराज़ थे। क्या नाराज़गी थी? रविशंकर प्रसाद की बात कर रहे हैं। इतने कोरोना काल में लोग तड़प रहे हैं, एम्बुलेंस है लेकिन ड्राइवर नहीं है, वेंटिलेटर है, ऑपरेटर नहीं है। क्या आपके सांसद महोदय आपसे मिलने आए? नहीं, कभी नहीं आया। वो तो मिलने के लिए कोई इतना हम लोग डिसअपॉइंटेड है कि हम लोग बहुत उम्मीद ला के उनको वोट देते हैं, उनको जिताते हैं, कुछ उम्मीद रखते हैं कि ये जो इतना बड़ा जो ये संकट अभी है, कम से कम कुछ करते, आते या हालचाल लेते, सैनिटाइज करते गली मोहल्ला सब में, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। बस इनके जो चापलूस है बस वही आते हैं और फिर मिल के चले आते हैं और बस अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। रविशंकर की जहाँ तक बात है, वो तो है ही नहीं, कहाँ है वो पता ही नहीं चलता है। वो तो दिल्ली में बैठे हुए पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं, वो पता ही नहीं चलता कहाँ है। और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो वापस निकल के आएंगे और बोलेंगे हम ये कर दिए, वो कर दिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। लोग काफ़ी हम लोग बहुत डरे रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं, देखिए अभी कुछ व्यवस्था नहीं है। हाँ, एक अच्छा व्यवस्था है, सरकार ने वहाँ गरीबों के लिए जो गर्ल्स स्कूल में खाना वगैरह है वो बहुत अच्छा है, वो होना चाहिए, वो हर लेवल से होना चाहिए। अब वो कर रहे हैं, डीएम साहब जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह खुले हुए हैं। जब फूड का काउंटर, यहाँ से विधायक नीति नवीन भी हैं, क्या वो आए थे कभी मिलने के लिए? कभी नहीं आए, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी आए नहीं, वो कभी मिलने के लिए कभी आते ही नहीं थे। अच्छा, आप लोग भी यहीं से हैं, क्या लगता है रविशंकर प्रसाद यहाँ से सांसद हैं, लापता दिख रहे हैं क्या? प्रसाद जी जीत के गए हैं तो फिर पटना में आपस नहीं आया, समझिए ना। रविशंकर प्रसाद केवल वोट के समय में लोग आता है, अंदीना आता क्या देख रहा थोड़ी है कि मर रहा। पब्लिक नेता लोगों को तो सब कुछ निकलना चाहिए, हॉस्पिटल में देखना चाहिए सबके कि कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा। मेडिकल वाला, डॉक्टर लोग, मरीज लोग, सब कालाबाजारी, ऑक्सीजन हो रहा है, दवाई बेच रहा है, बहुत तरह के मतलब कि जहाँ तहाँ पकड़ा रहा पूरा इंडिया में, हिंदुस्तान में। प्रधान विदेश से मिल रहा है, सब गायब हो जा रहा है। क्या मरीज का कोई व्यवस्था नहीं। सांसद महोदय है कहाँ? सांसद महोदय तो अपना दिल्ली में अपना रोटी सेक रहे हैं, अपना एसी में अपना खा रहे हैं बैठ के। मरीज को क्या देखेगा? अपना उनका ये वो लोग इलेक्शन में आएंगे कि जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस हो गया, बस और क्या बोलेंगे हम लोग। देखिए, तो नाराजगी साफ तौर पे सामने आ रही है जब बात हो रही है यहाँ के सांसद रविशंकर प्रसाद, और पटना के वोटर ये पूछ रहे हैं कि आखिर सांसद महोदय है कहाँ, क्या परेशानी है, बोलिए। कंट्रोल में राशन नहीं दे रहा है, मास्क लगाइए पहले। कंट्रोल में राशन नहीं दे रहा है, बोर्ड ऑफिस के बाद नहीं दे रहा है। कभी चोली करता है, कभी कुछ करता है, कभी चावल देता है, कभी कुछ करता है। तो हम लोग को बोलता है जाके चावल नहीं आए, खाली इतनी मिलेगा, गेहूँ मिलेगा, तो वो एचओ से जाके बात करिए। ये तो देखिए कई लोग हैं अपना अपना बयान दे रहे हैं और नाराजगी साफ तौर पे दिख रही है, क्योंकि इस वक्त देखिए कोरोना का त्राहिमाम झेल रहे हैं लोग। कह रहे हैं कि अगर इस वक्त कोरोना के काल में अगर लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है तो वो समस्या है हॉस्पिटल में। आप भी यहीं के हैं, क्या लगता है परेशानी है? परेशानी तो बहुत कुछ है। आज तक हमको सर हरजन होते हुए, मेरा नाम प्रेमलाल रजक है, मैं गोलगढ़ के निवासी हूँ, धोबी का काम करता हूँ और कुछ प्राइवेट अपना पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ बागीपुर में। लेकिन आज तक ना मेरा 10 साल से भूतपूर्व जो कृष्ण मुरारी थे, ज्ञादीन बाबू थे, न हमको राशन कार्ड बना और न हमको अकाउंट में कुछ आया है। और अपना विधायक तो खैर आते ही नहीं है। नितिन नवीन तो आए नहीं, एक बार इलेक्शन के पहले आए अपना यहाँ पर आके करके अपना चले गए। और यही इतनी बात है, ज़्यादा बातें क्या करूँ, मेरे भाई लोग तो बात कर ही चुके हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, जो वो बोले मैं बोल रहा हूँ, वही है। और कुछ सांसद और विधायक की तरफ से कोई मदद इस कोरोना काल में नहीं पहुंची? कोई देखने नहीं आया। गली में मच्छर से एकदम आदमी को रात भर ऐसा मच्छर आ गया कि कोरोना से बढ़ के सर चादर ओढ़ने पर भी काटता है सर। आए नहीं, एक बार इलेक्शन के पहले आए अपना यहाँ पर आके करके अपना चले गए। लगता है कि रात भर हम लोग एकदम गुजारा करते हैं सर, कैसे कैसे। बस यही है विनती हमको कि इसका कुछ समाधान होना चाहिए और कुछ नहीं। ये लोग चाहते हैं कि एक बार जो सांसद है वो इन लोगों के बीच आए और इनकी समस्या को रखे, क्योंकि देखिए कोरोना काल चल रहा है और इस वक्त लोग परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि उनके विधायक आए, उनके सांसद आए और देखें एक बार कि क्या लोगों को परेशानी हो रही है। कई और लोग हैं, परेशानी हो रही है, सांसद महोदय नहीं है, विधायक। परेशानी तो बहुत है सर कि लोधीपुर में दवाई छिटाता है, गोलघर मोहल्ला में कोई दवाई नहीं छिटाता है।
मच्छर इतना है कि कुछ कहने लायक नहीं। रात को हम लोग सोते नहीं हैं। ये मच्छर की बात है, लेकिन कोरोना काल में कितना मदद किया गया है विधायक और कोई सांसद मदद के नहीं है सर। हम लोग लकड़ी के काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर है, कोई मदद नहीं है। लॉकडाउन चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रभावित आप ही लोग होते हैं इससे। जी कोई मदद नहीं दी? नहीं, कोई मदद नहीं। हम लोग लकड़ी के काम करने वाला है, किसी से पूछ लीजिए सर, जांच पड़ताल कर लीजिए कि हम कौन काम करते हैं। आप बताइए, आप भी कुछ बोल रहे थे, क्या नाराजगी है आपकी? नाराज़गी तो बहुत ही है। सबसे ज़्यादा नाराज़गी आपको मेरे इस एरिया के जो पटना के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद जी, जो सांसद तो बने तो बहुत आदमी सोचा कि पटने के रहने वाले हैं, यहीं के बासिंदा हैं, सुख दुख में साथ देंगे। लेकिन आज दुख के घड़ी में ना सांसद नज़र आते हैं और ना एक मेरे माननीय जो यहाँ के विधायक है बांकीपुर के माननीय नितिन नवीन जी, उनका तो दर्शन ही दुर्लभ है। वो बस जानते हैं कि बस हम सोए रहेंगे, बीजेपी के नाम पे जीतेंगे ही जीतेंगे, कोई मतलब कुछ करना ही नहीं है। आएंगे रात को, नाला बना था हाल फिलहाल में वहाँ पे 12 बजे रात को वहाँ पे ओपनिंग करके चले गए। ना महल करीब महीना भर पहले की बात है। और कभी नहीं, इलेक्शन में तो आते ही नहीं है। इलेक्शन जीत लिए, सोए 5 साल के बाद 2-4 गो अगल बगल वाला, उनके आगे पीछे वाला, उनके साथ आएंगे रात को गायब। रविशंकर प्रसाद कई घोषणा किए थे, अखबार में उनका घोषणा छपा, लेकिन धरातल पे उतर नहीं पाया। तो क्या लगता है इस वक्त जब कोरोना काल के कारण लोग परेशान हैं, तो इस वक्त आपके क्षेत्र में आना चाहिए था उनको? एकदम आना चाहिए था। ये हम आप ही लोग से पूछने चाह रहे हैं कि क्या आप लोग को नहीं लगता है कि इस दुख के घड़ी में उनकी ज़रूरत है, जनता को ज़रूरत है। जनता की जब ज़रूरत है तो वो सोए हुए एसी में, और उसके बाद सब जनता जब जो बचेगा मर्जी कर, उसके बाद आके कहेंगे भैया प्रणाम, वोट दीजिए। चलिए देखिए, तो तमाम लोग हैं और लगातार परेशानी सामने आ रही है क्योंकि कोरोना काल के कारण लोग परेशान हैं। और इस वक्त पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद, वो यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के विधायक नितिन नवीन हैं, और परेशानी ये है कि इस वक्त जब लोगों के बीच होना चाहिए तो लोग गायब हैं। इन लोगों का कहना है कि लोग परेशान हैं। कई लोग देखिए मजदूर तरह के लोग हैं और कई लोग परेशान हैं। क्या परेशानी हमें नहीं है, ये सब जो कोई देखने वाला ये सब को नहीं है। घूम रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, पड़ा हुआ है 2 दिन से यहाँ पर जो है। ये सब को कोई नगर निगम वाला हो कि कोई हो जो मतलब जो यूनिसेफ चलाते हैं, जो बेचारा को जो है वहीं पर पेशाब वहीं पर लेटिन कर रहा है, कोई सबको जो है ना। क्या लगता है नगर निगम की तरफ से कोई आता नहीं है गाड़ी वाड़ी इन लोगों को देखने? बहुत कम आता है। आता तो यहीं रहता है, इसको ले जाता ना कहीं न कहीं जो है रखता, जहाँ रखने का व्यवस्था है सबको, ऐसे पराया रोड पर सोया रहता है। ये तस्वीर सामने है इस वक्त, जब कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दिखते हैं सामने कि लोगों के लिए सरकार की ओर से मदद किया जाता है, जिला प्रशासन की ओर से मदद किया जाता है। तो आखिर ये तस्वीरें निकल के क्यों आती हैं, क्यों इस तरह की तस्वीरें निकल के आती हैं जब लोग परेशान होते हैं? पटना की सड़कों पर ऐसे लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब समुदाय से आते हैं, उन लोगों के लिए कोई देखने वाला नहीं है। और लोग हैं, क्या बोलिए? देखिए ना, आपके सामने है सुरक्षाकर्मी बेचारे जान पर हथेली पे लेके लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, और उनके सामने देखिए ये गरीब आदमी, बुजुर्ग आदमी बीमार है और कोई सुनने वाला नहीं है, सुध लेने नहीं है। तो ये क्या है? तो खिलवाड़ी है ना। ये लोग अपने परिवार को छोड़कर छुट्टियाँ रद्द होकर जनता की सेवा में लगे हुए हैं, जान हथेली पे लेके, और वहाँ गंदगी का अंबार हो। तो देखिए, कहना ये है कि लच्चर व्यवस्था है। जहाँ का सांसद लच्चर हो, जहाँ का विधायक लच्चर हो, और मोदी के नाम पर अभी नहीं चलेगा। देखिए, इस बार जनता समझ गई है, मर रही है ऑक्सीजन के बिना, मर रही है दवा के बिना, मर रही है जनता, रो रही है। एक एक परिवार में 2-2 आदमी मर गए हैं, और ये लोग सिर्फ तमाशा। इलेक्शन करा लिए, चुनाव करा लिए। देखिए, मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सच बोलता हूँ और कस के बोलता हूँ। कोरोना आया क्यों? आप जाने थे कि वैज्ञानिक से लेकर बड़े बड़े देश आपको आगाह कर रहा है कि दूसरी लहर आएगी, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। आप इलेक्शन करा रहे थे, आप हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं किए, आप मजा मार रहे थे। उसको चाय को तोड़ के उसको सरकार बनाओ, उसको तोड़ के वहाँ बनाओ। आज ये स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इनको लताड़ लगाया गया है, और इनके लिए सबक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ना रहे, देश की सैनिक ना रहे, देश के जवान ना रहे,
तो आज लाशों की अंबार रहती इस रोड पे, और ये सब अपने परिवार के चक्कर में लगे हुए हैं। आम अच्छा तकलीफ किसको है? सांसद तो पैसा वाला है, उनको MCTV जो इंजेक्शन है वो तो आराम से मिल जाएंगे, हमें आपको नहीं मिलेगा। आप मीडिया वाले आप भी कवर करते हैं जान पहनते लेके, वो तो आपको शान है, चौथा स्तंभ है आप लोग कहलाते हैं जो सच दिखाते हैं, वरना आज मीडिया वाला भी एक पक्ष दिखाता है दूसरा पक्ष नहीं दिखाता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद उजागर करने के लिए। यही देश की स्थिति, यही नाराजगी को हम दिखाना चाह रहे थे कि आखिर लोगों की नाराजगी है क्या। पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं पटना की सड़कों पर, उन्होंने हमसे आकर के ये कहा कि अगर ऐसे गरीब तबके के लोग जो पटना की सड़कों पर सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। जब जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं जो लगातार लोगों की हर संभव मदद के लिए आगे रहते हैं और वो अपील करते हैं कि आप घर पे रहें, घर से बाहर ना निकले, लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन प्रभावित सरकार के लोग नहीं, ऐसे गरीब तबके के लोग होते हैं। और जिस क्षेत्र में सांसद महोदय गायब रहते हैं, जिस क्षेत्र के विधायक नितिन नवीन गायब रहते हैं, उन क्षेत्र के लोगों की ये नाराजगी थी जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। सहयोगी शेखर घोष के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।